हाय दोस्तों, मेरा नाम आतिफ़ है और हम ज्योमेट्री सब्जेक्ट कर रहे थे। कल भी हमने एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के 2 सम सॉल्व किए थे। सो कंप्लीट नहीं हो पाया। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 10 सम्स है और बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड है। बीपीटी थ्योरम प्लस बीपीटी थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो बीपीटी थ्योरम की 2 प्रॉपर्टीज़ है प्लस बीपीटी थ्योरम, यानी कि टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड ये एक्सरसाइज इज़ वेरी लॉन्ग, हमें बहुत वक्त जाएगा इसमें। सो बट इजी है, 2-2 मार्क्स के सम्स है। इसके अंदर कुछ सम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, जस्ट रिसेंटली पूछे गए 2014 के हैं। सो विल कम अक्रॉस दैट सम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी द थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरे घर में सब सो चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा आवाज़ में नहीं बात कर रहा। लैम्प के नीचे पढ़ रहा हूँ। So let's start with the third question of exercise 1.2. It is written that in the figure, point Q on the side MP of triangle MNP such that MQ is equals to 2 and MP is equals to 5.5. Ray NQ is the bisector of angle MNP of triangle MNP. Find the ratio MN is to NP. सो उसने दिया है, पहले तो बोला है एक पॉइंट Q है ट्राइंगल के साइड, ट्राइंगल MNP के एक साइड पर एक पॉइंट Q है। वो ऐसा है कि MQ इज इक्वल्स टू 2 आता है और MP इज इक्वल्स टू 5.5 आता है। और बोलता है NQ इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP, एंगल बाइसेक्टर यानी कि MNQ इज इक्वल्स टू QNP, एंगल बाइसेक्टर। और फिर बोलता है फाइंड MN एंड NP। सो सबसे पहले तो हमें MQ पता है, तो सबसे पहले हम QP पता कर लेते हैं। QP क्या है? ये पेपर बहुत उड़ रहा है, उसके ऊपर मैं अपना माउस रख लेता हूँ टेबल का। पीसी का माउस रख दिया, वो उड़ेगा नहीं। सो वी नो दैट M dash Q dash P, that means MQ and P are collinear. Therefore MP is equals to MQ plus QP, ये भी पता है। सो MQ plus QP will be is equals to MP. सो हमें गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है? MP is equals to 5.5 is equals to MQ दिया हुआ है 2 plus QP. Therefore 5.5 minus 2 is equals to QP. Therefore QP is equals to 5.5 minus 2 will be 5.5 minus 2, 2.0. It is 2.0. 5 minus 0 5, डेसिमल आएगा। 5 minus 2 is 3, it will be 3.5. सो QP की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3.5। नाउ अब इसने हमें कहा है एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ बोल रहा था ये। सो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, जिसमें क्या लिखा था? बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बोलता है कि MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP, ये बोलता है ये। और हमें फाइंड करना है MN अपॉन MP, यही फाइंड करना है X, यानी कि यही फाइंड करना है। और MQ हमें पता है, QP हमने फाइंड किया है। सो इट विल बी इक्वल्स टू MQ दिया हुआ है 2 अपॉन QP इज इक्वल्स टू 3.5।
तो ये रहा हमारा रेशियो MN/NP. दिस इज आवर फाइनल आंसर. इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, या यहीं पर रख सकते हैं. इट इज़ राइट, नॉट रॉन्ग. सो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट्स मूव. ज़्यादा वॉल्यूम कम कर. पप्पा जग जाएगा. वॉल्यूम कम कर. ये हो गया. लैम्प को लेकर आता हूँ मैं थोड़ा सा. हाँ, अब दिख रहा है. सो इन द फिगर रे YM, रे मिस्टीरियो, रे YM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ. इधर भी एंगल बाइसेक्टर के बारे में बोल रहा है. सो हम यहाँ पर भी फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. उसके बाद बोलता है XY इज कॉन्ग्रुएंट टू YZ. XY इज कॉन्ग्रुएंट टू YZ. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलता है. दैट मीन्स XY की लेंथ इज इक्वल्स टू YZ की लेंथ. फिर बोलता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन XM एंड MZ. ये फाइंड करने बोलता है, ये दोनों के बीच का रिलेशन. सो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. हाँ, ये क्वेश्चन is asked in October 2014 for 2 marks. This question was asked. So prepare this question for very well because there are chances that this question may be asked again in October 2017 or March 2018 paper. So let's move to the answer solution. By angle bisector property, XY upon YZ is equals to XM upon MZ. So he has given that XY is congruent to YZ. This is given. Therefore XY is equals to YZ. Therefore this will be equals to 1 is equals to XM upon MZ. Therefore MZ is equals to XM. So the relation between XM and MZ is that they are equal. So we write that MZ is congruent to XM. Yes, because they are equal, we can write MZ is congruent to XM. So this is our answer. So MZ is congruent to XM. ये रिलेशन है XM और MZ के बीच में. ये कैसे आया? क्योंकि XY और YZ was congruent and this angle bisector property XM और MZ भी congruent होगा. So ये हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. लेट्स छोटा सम है 2 मार्क्स के लिए. यू शुड नॉट वेस्ट मोर देन 2 to 3 minutes इन दीज सम्स फॉर 2 marks. लेट्स मूव. दिस वर इजी सम्स, वेरी इजी सम्स. कोई हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है. क्या लगा आपको कोई डिफ़िकल्टी है? नहीं ना. सो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. सो इन द फिगर रे PT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QER. फिर से एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर रहा है. ये क्वेश्चन पूछा था इसने मार्च 2014 में 2 मार्क्स के लिए. फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप पर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पर उसने क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स के लिए. जस्ट डेटा अलग है. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ X
एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने बोला है और पी क्यू आर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने बोला है। दो क्वेश्चन है। सो बाय सॉल्यूशन बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन टी आर। सो उसने हमको पी क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू टी की वैल्यू दिया है, टी आर की वैल्यू दिया है, पी आर की वैल्यू फाइंड करने बोला है। सो देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू दिया है 5.6 अपॉन पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है इज इक्वल्स टू क्यू टी की वैल्यू दिया है 4 अपॉन टी आर की वैल्यू दिया है 5। एवरी वैल्यू इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, सबका यूनिट है सेंटीमीटर्स में, सो हमारा आंसर भी आएगा सेंटीमीटर में। देयरफॉर 5.6 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल गो हियर एंड ये इधर, इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू, कंफ्यूज नहीं होना, 5.6 इंटू 5, मैंने 4 को इस तरफ लिया है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, और बस यहाँ का वहाँ लिख दिया है। हो गया सिंपल, वेरी सिंपल। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 carry over here, this decimal, 4 4 जा 16, therefore x is equals to 1.4 into 5 is equals to 5 4 जा 20, so 2 carry, 5 decimal, 5 1 जा 5 plus 2 7, so therefore x is equals to 7 centimeter. This was our first answer, answer 1। तो उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सो व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज the sum of all the sides। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। सो perimeter of triangle PQR is equals to PQ plus QR plus PR। So x is equals to 7 centimeter is the value for PR, क्योंकि यहाँ लिखा है x, therefore वो PR की लेंथ है। देयरफॉर हमें पी आर पता चल गया है, पी क्यू क्यू आर दिया हुआ है। सो पी क्यू क्या है, 5.6 इज इक्वल्स टू 5.6 प्लस क्यू आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या है, क्यू टी प्लस टी आर, क्यू टी प्लस टी आर, क्या रीज़न है, क्यू टी आर आर कोलिनियर, प्लस टी आर की वैल्यू दिया हुआ है 7 इज इक्वल्स टू 5.6 प्लस क्यू टी की वैल्यू दिया हुआ है 4 प्लस 5 की वैल्यू दिया, टी आर की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5.6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, 7 प्लस 5.6 विल बी 12.6 प्लस 4 प्लस 9 will be 5 will be 9 is equals to
6, इधर 0 आएगा, 6 + 0 6, डेसिमल का डेसिमल आएगा, 12 + 9 विल बी 21, इसका भी यूनिट आएगा सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर आता है 21.6 सेंटीमीटर। Remember friends, perimeter is not the area. It is not area. It is just the addition of 3 sides of the triangle, 4 sides of the square or rectangle, or the total addition of all these sides of the quadrilateral or any entity, any geometrical construction। या सर्कल भी हो सकता है, सर्कल का टोटल पेरीमीटर भी आता है। सर्कल का पेरीमीटर है 2πr। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर इसको लास्ट क्वेश्चन नहीं रखा तो। मेरे घर पे सब सो चुके हैं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, सबको सोता हुआ देखकर मुझे भी नींद आती है, क्या करूँ। बट पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भी पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, हमेशा काम आती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इन द फिगर इफ ML इज पैरेलल टू BC एंड NL इज पैरेलल टू DC, देन प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। सो उसने हमें दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल, ADC सेकंड ट्राइंगल, और ML इज़ पैरेलल टू BC बोलता है और NL इज़ पैरेलल टू DC बोलता है। सो हमारा सॉल्यूशन हम करते हैं, कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC कंसिडर करते हैं पहले, ABC। ML इज़ पैरेलल टू BC, ये तो गिवन हो गया। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम क्या आता है, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। इसको हम नोट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1, इसका हम यहीं तक कर सकते हैं। फिर हम करते हैं इन ट्राइंगल ADC, गिवन क्या है, NL is parallel to DC, this is given। फिर therefore by basic proportionality theorem AN upon ND is equals to AL upon LC। इसको हम नोट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से हमें पता चलता है दिस LHS इज इक्वल टू दिस AL अपॉन LC एंड दिस LHS इज इक्वल टू AL अपॉन LC। therefore LHS is equals to RHS and LHS is equals to RHS, but RHS is equals to RHS, therefore LHS is equals to LHS। so we get that AM upon MB is equals to AN upon ND। so हम लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। ओके, पढ़ाई के लिए सब चल जाता है। क्या आया था, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND फ्रॉम 1 and 2। बट रुको, हमारा प्रूफ क्या था, टू प्रूव था हमें AM अपन AB इज इक्वल्स टू AN अपन AD, और हमको मिला है AM अपन MB, जबकि हमें चाहिए AM अपन
ए बी और इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, जबकि हमें चाहिए ए एन अपॉन ए डी। अरे हमको जो चाहिए वो मिला नहीं, तो क्या कर सकते हैं, अब हम यूज़ करेंगे हमारा यार इन्वर्टेंडो। बाय इन्वर्टेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। अब करेंगे बाय कॉम्पोनेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। सो एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम इज इक्वल्स टू ए बी एंड एन डी प्लस ए एन इज इक्वल्स टू ए डी। ऐसे क्यों, ए एम बी आर कोलिनियर, ए एन डी आर कोलिनियर, दैट्स वाई एम बी प्लस ए एम इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एन। रीजन ए डैश एम डैश बी and a dash n dash d. Therefore again by invertendo am upon ab is equals to an upon ad। आ गया क्या, शायद am upon ab है क्या, हाँ यार am upon ab है, और ए एन अपॉन ए डी है क्या, ए एन अपॉन ए डी, हाँ ए एन अपॉन ए डी है यार, आ गया, मतलब हमारा टू प्रूव इज प्रूव्ड, इन्वर्टेंडो हेंस प्रूव्ड। सो हो गया, टुडेज 20 मिनट्स आर ओवर, और आज रात के लिए इतना काफ़ी है, बस हो गया, बहुत हो गया। ओके बाय, प्रैक्टिस दिस सम्स फ्रेंड्स, goodbye, good night, sweet dreams, and take care.